कि जो इंद्रिय सुख की ओर अनुमुख उन्मुख हो बहिरात्मा, और निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान भावना से उत्पन्न सुख की ओर जो उन्मुख हो वो अंतरात्मा। अब वह अंतरात्मा कोई भी हो, अब वो निर्विकार कितना है, कितना उसके लिए वह स्वसंवेदन ज्ञान है नहीं है, ये एक सुख को महसूस करने वाली चीज अलग हो गई। लेकिन अगर ये सुख उत्पन्न होता है तो उस अंतरात्मा के लिए जो बाहरी इंद्रिय सुख हैं उनमें उसकी प्रवृत्ति या उसका उन्मुखपना नहीं होता है। तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव के लिए भी इस तरह की एक भीतरी अवधारणा होती है, बननी चाहिए कि उस अविरत सम्यक दृष्टि जीव को इंद्रिय सुख अनुभव में तो आएंगे, इंद्रिय सुख में स्थित तो होगा, लेकिन उसी के वह अभिमुख हमेशा नहीं बना रहेगा। ये मुख्य बात अभी ये चल रही है कि उसको उससे भी बड़ा सुख के ऊपर एक श्रद्धान हो जाता है। उसको इंद्रिय सुख का अनुभव करते हुए भी उसे ये पता है ये इंद्रिय सुख सुख नहीं है। कौन सी सुख? तो उसे जो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान से उत्पन्न सुख है उसकी ओर उसका श्रद्धान हो जाता है। तो ये उसके दिमाग में एक अंतर आ जाता है, तब वह भीतर से सम्यक दृष्टि होता है ना। तो सम्यक दृष्टि जीव की यह एक भीतरी प्रक्रिया जो बदल जाती है वो इस तरह से हमें श्रद्धा में लानी चाहिए। तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए सिद्धांत तो सही कहता ही है, लेकिन अध्यात्म से भी यह सिद्ध किया जा रहा है कि हाँ, वह जीव चार इंद्रिय आदि कर्म का बंद क्यों नहीं करता, क्योंकि वह ऐसे इंद्रिय सुखों की ओर उन्मुख नहीं होता, उसी में अभिमुख नहीं रहता। तो इंद्रिय सुख का भोग भी कर लेगा, इंद्रिय सुखों में रहेगा भी, तो भी उससे वह विमुख हो जाएगा। उस सुख में रहते हुए भी वह उसी के अभिमुख नहीं रहता है ना। अभिमुख होने का मतलब हमेशा उसी की ओर तलाश रहना, उसी की तलाश में। जैसे बगुला होता है तो जैसे तलाशता रहता है एक पैर पर खड़ा खड़ा क्या तलाशता रहता है? बस उसकी चोंच के सामने से एक मछली गुजर जाए। तो ऐसी जो तलाश होती है, ये तलाश उस बहिरात्मा की हो सकती है, अंतरात्मा की नहीं होती। तो ये सबसे अच्छा तरीका सम्यक दर्शन को समझने का है, सम्यक दृष्टि के भाव को समझने का है कि जो अपने आप को सम्यक दृष्टि माने, महसूस करें, वे ये समझें कि हम इंद्रिय सुख में रहते हुए भी इंद्रिय सुख को ही सर्वोत्कृष्ट समझ रहे हैं, उसी की ओर ही हम अभिमुख रहते हैं, या हम उससे विमुख भी होते हैं और निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान भावना से उत्पन्न होने वाले सुख का भी हम रसास्वादन लेने का प्रयास करते हैं। अब उसको ये सुख कैसे मिल जाएगा, तो कैसे उसकी स्वसंवेदन की अनुभूति होगी, ये एक प्रश्न अलग है ना। लेकिन उसे यह श्रद्धान में आता है कि निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान से उत्पन्न सुख ही वास्तविक सुख है, अन्य सुख तो केवल पराधीन हैं, इंद्रिय सुख हैं, ये सुख हमारे लिए हेय हैं, हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। फिर भी ग्रहण करता है अविरत होने के नाते। तो ये एक बड़ी चीज होती है, भीतर से श्रद्धा जो है बदल जाए, और बाहर से आपको भले ही कोई इंद्रिय के विषयों में डुबो दे पूरा, लेकिन आपकी श्रद्धा भीतर से बदल जाए, है ना। कैसे बदल जाए?
बाहर से आपको पूरा का पूरा इंद्रिय सुख में कोई डुबो दे पूरा। हम्म। जैसे जम्बू स्वामी का नाम सुना? हाँ? तो जब उनके लिए अच्छी अच्छी रानियों से विवाह करा दिया, कर लिया, सब हो गया, फिर भी वह रानियां उनको बहला रही हैं, पूरे इंद्रिय सुख में डूबे हुए हैं, लेकिन उनका मन नहीं है ना? अब इतना इंद्रिय सुख में डूबने के उपरांत भी मन नहीं होना, ऐसे जो उदाहरण हैं ये अपने आप में सम्यक दृष्टि जीवों के उदाहरण बनते हैं।